खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब वो ध्यान में बैठता तो जेल के गार्ड्स उस पर पत्थर फेंकते, कमरे के बाहर गंदगी फैला देते। जेल में कई प्रकार के कष्ट थे, लेकिन ये जवान मॉन्क संभाव में रहता। कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। टिक न्यूटन कहते हैं कि मेरे एक शिष्य है ट्राई हाई, जिसने जवानी के 9 साल कैद में गुजारे। जब ट्राई हाई वियतनाम में युद्धग्रस्त लोगों की मदद के लिए एनजीओ चला रहे थे, तब सरकार ने देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया। छोटे से सीलन भरे कमरे में 7 लोग बंद थे। चंद मिनटों के लिए धूप आती थी। जेल में अनेक प्रकार के कष्ट थे, लेकिन जब ट्राई हाई धरती पर ध्यान करने बैठते, तब उनका मन और शरीर सीधे धरती से जुड़ जाते, एक हो जाते। और जैसे धरती ब्रह्मांड के साथ एक है, वैसे ही ट्राई हाई ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाते। उन्हें महसूस होता जैसे वो अपने आश्रम में हवादार पेड़ों के बीच बैठे हों। बाहर से देखने पर लगता कि ट्राई हाई कैद हैं, लेकिन वास्तव में ट्राई हाई अंदर से वो आज़ादी और शांति महसूस करते, जो जेल के बाहर टेंशन में फंसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। समभाव में बड़ी शक्ति होती है और केवल वीर पुरुष ही इसे धारण कर सकते हैं। आसपास के दूसरे कैदी भी ट्राई हाई के प्रभावशाली व्यक्तित्व को महसूस करते, लेकिन गार्ड्स को कैसे बर्दाश्त हो कि उनके जेल में एक निहत्था लड़का उनसे भी ज्यादा ताकत रखता है, जो सब अन्याय और यातनाओं के बावजूद आनंद में रहता है। ट्राई हाई के सामने गार्ड्स नपुंसक महसूस करते। ये गार्ड्स हमारा मन है। मन कैसे मान ले कि तुम मन से भी ताकतवर हो। इस मन ने आपको जेल में बंद किया हुआ है। लगातार विचार आ रहे हैं, यानी गार्ड्स परेशान कर रहे हैं। मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी तुम परेशान नहीं होते। तब हार मानने से पहले, सर झुकाने से पहले, मन आखिरी बार तुम्हें विचलित करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए कुछ ही दिन में गार्ड्स ट्राई हाई को परेशान करने लगे। ध्यान में बैठते तो गार्ड्स उन पर पत्थर फेंकते, जेल के कमरे के बाहर मल और गंदगी फेंकते, ताकि ट्राई हाई शांति से गहरी सांस भी न ले सकें। ट्राई हाई विचलित नहीं हुए। गार्ड्स के ज्यादा सताने पर उन्होंने बैठकर ध्यान करना बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने कमरे में वॉकिंग मेडिटेशन यानी चलते हुए सचेत रहना शुरू कर दिया। कमरा इतना छोटा था कि छोटे छोटे 7 कदम में खत्म हो जाता। फिर भी वॉकिंग मेडिटेशन के दौरान ट्राई हाई अपनी सांस और एक एक कदम के प्रति सचेत हो जाते। सचेत होने पर उन्हें महसूस होता कि वे इस पल धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ट्राई अपने अंदर वही खालीपन और आनंद महसूस करने लगे जो वो बैठकर ध्यान में करते। उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी वॉकिंग मेडिटेशन सिखाया, जिससे सबकी पीड़ा कम हो। टिक न्यूटन किताब पीस इज एवरी स्टेप में कहते हैं, जब हम सांस के प्रति सचेत होकर स्थिरता, पोषण और प्रेम करने वाली धरती के प्रति सचेत होते हैं, जब हम इसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हुए सम्मान के साथ एक एक कदम से धरती से जुड़ते हैं, तब धरती की यही शक्तियां, स्थिरता, पोषण और प्रेम हमारे शरीर और मन में उत्पन्न होने लगती हैं। इस ऊर्जा के कारण मन स्वस्थ होता है, हील होता है और आप बिना किसी कोशिश के प्रेजेंट में आ सकते हो। और आपको पता चलता है कि प्रेजेंट में आना कितना आसान है। ये हीलिंग, ये शांति हमारे अंदर वहीं से आ रही है जहां हमारी प्राण शक्ति है, और ये शांति आपसे होकर चारों दिशाओं में फैलती है। टिक न्यूटन कहते हैं, जब 3 लोग साथ में चल रहे हों और एक मॉन्क धरती से जुड़ा हुआ हो, जब केवल एक का मन शांत हो, तो बाकी दोनों भी इस शांति को महसूस कर सकते हैं। बाकी दोनों के मन को भी आराम मिलता है। अगर 3 लोग धरती से जुड़े हुए हों, तो साथ में चल रहे 50 लोग भी इस शांति को महसूस करते हैं और हीलिंग होना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जब ट्राई हाई चल रहे थे, तब साथ में चलने वाले लोगों को शांति मिली, मन और शरीर स्वस्थ हुए और वे जेल का कठिन समय भी सुगमता से पूरा कर सके। दोस्तों, जब तक आप मन के मास्टर हो, तब तक आपको कोई कैद नहीं कर सकता। वे कैदी उस सीलन भरे अंधेरे कमरे में चलते, लेकिन सांस और तलुओं के द्वारा वे पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे। उनका शरीर अंधेरे कमरे में था,
लेकिन उनका मन आनंद के प्रकाश में चमक रहा था। टिक न्हिएट ह्वान कहते हैं, जब भी काम के लिए मैं एक गांव से दूसरे गांव जाता तो मैं इसी शांति में चलते हुए जाता। ऐसा लगता कि रास्ते, पेड़, पत्थर सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं शांति महसूस करता और इस शांति में बिना किसी कोशिश के मैं सांस और मन के प्रति सचेत बना रहता। यही शांति फ्रीडम है, मन से आज़ादी है, मन की मास्टरी है, जो आपके पास हमेशा उपलब्ध है। इसलिए जब भी चलें तब इसी मुक्ति में चलें। वॉकिंग मेडिटेशन आप भी कर सकते हो, जहाँ कहीं हो वहीं कर सकते हो। 2 भावना याद रखिए। चलना किस लिए है? वॉकिंग मेडिटेशन क्यों करना है? दोस्तों, जवाब है विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। रीज़न पैदा करने का स्वभाव, जवाब ढूंढने का स्वभाव तो सिर्फ मन का है। जब मन के पास कोई कारण नहीं होता तब उसे शांत होना पड़ता है। जब शांत होते हैं तो परेशानी, स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, किसी चीज़ की तलाश मत करो। कोई कोशिश नहीं, कोई तलाश नहीं। शांति और आनंद यही है। हम चलते हैं, सांस लेते हैं, सब सहज रूप से हो रहा है क्योंकि हम पहले से ही आनंदित हैं। जब हम इस भावना से चलते हैं तब मन, चिंता, विचारों से हम पहले ही मुक्त हैं। हमेशा आनंदित होने के लिए, प्रेजेंट में बने रहने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कैसे करना है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके तलवे अपने आप धरती से जुड़ रहे हैं। अब चलने के लिए अपना ध्यान तलुओं पर ले आइए। अगर आप नंगे पैर चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धरती की नमी और शीतलता महसूस कीजिए। सूखी धरती पर चल रहे हैं तो इसकी रुक्षता और स्थिरता महसूस कीजिए। जब तक आपका संपूर्ण ध्यान इस पल में नहीं आ जाता तब तक अगला कदम मत रखिए। अभ्यास करने के लिए सांस पर ध्यान दीजिए और कदमों की गिनती कीजिए। कैसे? देखिए कि आप कितने कदमों में सांस लेते हैं और कितने कदमों में सांस छोड़ते हैं। हम सांस गहरी करने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश करने से मन को एक्टिव होने का बहाना मिल जाएगा। केवल देखिए, मैं सांस भरते समय 3 कदम चल रहा हूँ, सांस छोड़ते समय 3 कदम चल रहा हूँ। इससे आपके अंदर समत्व बढ़ता है। TNH कहते हैं कि आधे घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आपका सांसों पर ध्यान, कदमों की गिनती, चेहरे की आधी मुस्कान सब एक हो चुके हैं। ये सब कुछ सहज रूप से अपने आप हो रहे हैं। मैं हर कदम के साथ माँ धरती से जुड़ा हूँ, इनकी गोद में समाया हुआ हूँ। हर कदम के साथ प्रेम गहरा हो रहा है। हर सांस के साथ शांति बढ़ रही है। इस पल में केवल इस पल को जानता हूँ। मैं सब जीवों के साथ एक हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हूँ। टिक न्हिएट ह्वान कहते हैं कि हमें कहानियों से पता चलता है कि तथागत का चलना, उठना, बैठना, बोलना बहुत ग्रेसफुल और शोभायमान थे क्योंकि गौतम बुद्ध हर पल आनंद से भरे थे। कोई कोशिश नहीं, कोई तनाव नहीं। जिस मन में तनाव नहीं होता उसमें संतुलन, शोभा अपने आप उभर आते हैं। दोस्तों, टिक न्हिएट ह्वान कहते हैं कि जब हमारा मन विचलित होता है तब अपने साथ चलने के लिए हम गौतम बुद्ध को बुला सकते हैं क्योंकि वही हमारा सच्चा स्वरूप है। जब हम गौतम बुद्ध के साथ चलते हैं तब हम पाते हैं कि जिस शांति की हम तलाश कर रहे हैं वो तो पहले से ही हमारे भीतर है। धरती की स्थिरता से जुड़कर मन अपने आप स्थिर होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में रहना कितना आसान है। ये जानने के बाद चिंता, डिस्ट्रैक्शन और कष्ट से निकलना हर बार आसान होता जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एफर्टलेस फोकस के लिए 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन पर वीडियो ज़रूर देखिए। फोकस बढ़ाने में और शांति से बैठने में ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। अभी अभ्यास कीजिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।